नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आपको याद दिला दें कि कोरोना वायरस पर हमारा शो जाता है रात 10:30 बजे और दोपहर 12:30 बजे। आप देखना ना भूलें। आर फैक्टर, ये एक टर्म है, ये एक शब्द जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। क्यों? हमारे देश में इस वक्त कहा जा रहा है कि 8 राज्यों में आर फैक्टर चिंताजनक हो गया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हेल्थ मिनिस्ट्री की, उसमें ये कहा गया था। लेकिन ये आर फैक्टर है क्या और क्यों ये चिंताजनक हो गया है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आर फैक्टर दरअसल वो नंबर है जो आपको बताता है कि बीमारी कितनी फैल रही है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ कितनी है, मतलब कितनी फैल रही है। लेकिन आपको उसकी गति नहीं बताता, मतलब कि किस स्पीड से फैल रही है, ये वो आपको नहीं बताता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आर फैक्टर के एक सर्टेन थ्रेशोल्ड होता है कि यहाँ अगर आर फैक्टर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये बीमारी ज़्यादा फैलेगी। क्या मतलब इसका? यानी कि एक आदमी अगर 1 आर फैक्टर है तो एक आदमी और को बीमार करेगा। अगर ये 2 का आर फैक्टर है तो एक आदमी 2 लोगों को बीमार करेंगे और ये 2 लोग और 2 लोगों को बीमार करेंगे और वो सब आगे चलता रहेगा। ऐसे ही ये एक प्रोग्रेशन बढ़ता जाएगा, इस तरह से बीमारी फैलती जाएगी। लेकिन अगर 1 होगा तो एक आदमी को करेगा, फिर वो एक आदमी एक और आदमी को करेगा, यानी कि ये बीमारी रुकेगी नहीं, ये काबू में नहीं आएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि आर फैक्टर 1 से कम होना ज़रूरी हो जाता है अगर आपको बीमारी को ख़त्म करना है। और जैसे जैसे आर फैक्टर गिरता जाता है तो जो आपकी जनसंख्या है उसमें उसको बीमारी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता और धीरे धीरे बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो यही उम्मीद हम कोरोना वायरस के साथ भी कर रहे थे कि अगर हमारा आर फैक्टर कम रहता है, जो कि नीचे आ चुका था 1 के, अगर वो कम रहता है तो हम अपने देश में, अपने राज्यों में, अपने शहरों में पैंडेमिक को काबू में कर पाएंगे और धीरे धीरे ये बीमारी खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 8 राज्य मैं आपको बता दूं, कश्मीर है, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर है, लक्षद्वीप है, तमिलनाडु है, मिजोरम है, कर्नाटक है, पुडुचेरी और केरला है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर आर फैक्टर इस वक्त 1 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर पैंडेमिक बढ़ रही है। किसी भी पैंडेमिक को समझने के लिए कि ये कितनी खतरनाक है, ये क्या ये फैल रही है, 2-4 फैक्टर्स होते हैं जिन पर नज़र डाली जाती है। पहला यही है आर फैक्टर। इस नंबर का इस्तेमाल सारे दुनिया में किया जा रहा है। अलग अलग देश इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में कोरोना वायरस की महामारी को समझने के लिए और उसकी स्थिति को समझने के लिए। दूसरी चीज़ जो मायने रखती है महामारी में वो है सिवियरिटी, यानी कि कितनी गंभीर आपकी बीमारी है। क्या आपके देश में जो बीमारी हो रही है, जो इन्फेक्शन हो रहा है, अगर कोरोना वायरस फैल भी रहा है लोगों के अंदर, तो क्या उन लोगों के अंदर गंभीरता ज़्यादा नहीं है? अगर आपका वैक्सीनेशन लग जाता है तो गंभीरता कम हो जाती है, मौत का खतरा घट जाता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और जो तीसरी चीज़ होती है वो ये कि आपकी ये जो बीमारी है ये कितने लोगों तक पहुंच सकती है। तो ऐसी चीज़ों पर अगर हम नज़र रख पाते हैं तो हम इस बीमारी को कंट्रोल कर पाते हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि आर फैक्टर पर नज़र रखेंगे। ये जो राज्य हैं जिनमें नंबर्स बढ़ रहे हैं, केरला में काफ़ी चिंताजनक नंबर सामने आ रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जिनमें पहले आर फैक्टर ज़्यादा था लेकिन उन्होंने अब अपने आप को काबू में कर लिया है, तो इनसे सीख लेंगे। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप आर फैक्टर जब ज़्यादा हो उस वक्त अगर आप लॉकडाउन लगा देते हैं तो धीरे धीरे बीमारी कम होती जाती है। और अगर इस तरीके से एक ये कह सकते हैं कि आपके लिए एक इंडिकेटर है लॉकडाउन देखने का कि अगर आप आर फैक्टर बहुत बढ़ रहा है तो फिर आप लॉकडाउन लगा सकते हैं। लोग आपस में अगर मिलेंगे नहीं तो ये कोरोना वायरस आगे इसका संक्रमण नहीं होगा। तो अगली बार अगर आप सुनते हैं कि आर फैक्टर बढ़ रहा है आपके इलाके में, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना ना करें और कोशिश करें कि मास्क लगा करके लोगों से दूरी बनाए रखें और जब ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं। नमस्कार।